प्रिय छात्रों, मैं राजीव कुमार तिवारी, आदित्य बिरला इंटरमीडिएट कॉलेज ऑनलाइन एजुकेशन कार्यक्रम के तहत आप लोगों के लिए आज यूनिट 2 के अंतर्गत टाइप ऑफ कंप्यूटर के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। कंप्यूटरों को सामान्यतः किसी एक आधार पर वर्गीकृत करना संभव नहीं था, अतः कंप्यूटरों को हम मुख्यतः 3 आधार पर वर्गीकृत करते हैं। पहला है आकार के आधार पर कंप्यूटरों का वर्गीकरण, दूसरा होगा उनके अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटरों को वर्गीकृत किया जा सकता है, जबकि हमारा तीसरा जो बेस है कंप्यूटरों को वर्गीकृत करने का, वह उनके उद्देश्य के आधार पर हम सभी कंप्यूटरों को बांट सकते हैं। आकार के आधार पर कंप्यूटरों को सामान्यतः 4 भागों में बांटा गया है। पहला है माइक्रो कंप्यूटर, यह आकार में सबसे छोटे कंप्यूटर होते हैं। दूसरा है मिनी कंप्यूटर, यह माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक शक्तिशाली एवं पावरफुल होते हैं। जबकि तीसरा हमारे कंप्यूटर होंगे मेन फ्रेम कंप्यूटर, जो पिछले माइक्रो और मिनी की तुलना में काफ़ी अधिक शक्तिशाली थे। जबकि चौथा जो हमारा कंप्यूटरों का वर्गीकरण का आधार है वह है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर सबसे अधिक शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं। यदि हम कंप्यूटरों को अनुप्रयोग के आधार पर वर्गीकृत करें तो इन्हें हम 3 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला होगा एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर और जबकि तीसरे प्रकार होगा हाइब्रिड कंप्यूटर। तीसरा हमारा वर्गीकरण का आधार है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज। पहले वे श्रेणी में कंप्यूटर रखे गए जो सामान्य कार्यों के प्रयोग में लाए गए, उन्हें हमने सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर कहा। जबकि दूसरे श्रेणी में उन कंप्यूटरों को रखा गया जो किसी विशिष्ट उद्देश्य अथवा कार्यों को निर्मित करने के लिए या पूर्ण करने के लिए विकसित किए गए, उन्हें हम विशिष्ट उद्देश्यी कंप्यूटर के रूप में जानते हैं। माइक्रो कंप्यूटर, जैसा कि नाम से विदित है, माइक्रो कंप्यूटर आकार में छोटे होते हैं एवं इन कंप्यूटरों में एक प्रोसेसर छोटी सी चिप पर समाहित होता था। माइक्रो प्रोसेसर के प्रयोग के कारण इसे माइक्रो कंप्यूटर भी कहते हैं। यह कंप्यूटर आकार में छोटे, वजन में हल्के तथा प्रोसेसिंग क्षमता इनकी अत्यधिक, परिणाम विश्वसनीय एवं कीमत में यह व्यक्तियों के द्वारा प्रयोग में लाए जा सकते थे या खरीदे जा सकते थे। उपयोग, माइक्रो कंप्यूटरों का प्रयोग विद्यालय, सरकारी कार्यालयों, हॉस्पिटल, व्यापारिक केंद्रों, बैंकों, स्टॉक एक्सचेंज एवं कॉलेज तथा शॉपिंग मॉल इत्यादि में प्रयोग किया जाता है। इंटेल कंपनी के द्वारा सर्वप्रथम माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण 1970 के दशक में प्रारंभ किया गया। दूसरे जो हमारे कंप्यूटर थे वह है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर आकार में माइक्रो कंप्यूटर से बड़े एवं इनमें एक से अधिक प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता था। इनकी मेमोरी एवं डाटा प्रोसेसिंग की गति माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अत्यधिक होती है एवं मेन फ्रेम से कम। यह माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में तीव्र गति से कार्य करते हैं। इन्हें व्यक्तिगत कार्यों के लिए यूजर या व्यक्तियों के द्वारा प्रयोग नहीं किया जाता, अतः इन्हें मध्यम स्तरीय कंपनियों के द्वारा प्रयोग में लाया जाता था। विश्व का पहला मिनी कंप्यूटर सन 1962 में डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा तैयार किया गया। PDP-1, PDP-8 एवं PDP-11 डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा तैयार किए गए मिनी कंप्यूटरों में से कुछ प्रमुख कंप्यूटर के उदाहरण हैं। मिनी कंप्यूटर आकार में रेफ्रिजरेटर के बराबर होते थे। सामान्यतः इनकी कीमत उस समय $18,000 के आसपास थी। मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर आकार में मिनी कंप्यूटरों से बड़े होते हैं। इनकी संग्रहण क्षमता भी मिनी कंप्यूटर की तुलना में बहुत अधिक होती थी। यह लगातार अनवरत बिना शटडाउन किए कार्य करने में सक्षम होते थे। इनका उपयोग बड़ी कंपनियों, बैंकों एवं सरकारी कार्यालयों में सर्वर कंप्यूटर के रूप में प्रयोग किया जाता था। उपयोग, बैंक में उपभोक्ताओं के लेखा जोखा रखने में, नोटिस भेजने में, टैक्स इत्यादि का कैलकुलेशन और उनका विस्तृत ब्यौरा रखने में, कर्मचारियों की पेमेंट स्लिप संबंधी कार्यों को पूरा करने में इनका प्रयोग किया जाता था। मेनफ्रेम कंप्यूटर के कुछ प्रमुख उदाहरण IBM 4381, ICL 39 इत्यादि हैं। चौथा जो हमारा आकार के आधार पर कंप्यूटरों का वर्गीकरण है वह है सुपर कंप्यूटर। सुपर वर्ड ही अपने आप में हमें बहुत कुछ कहता है। सुपर का मतलब ही होता है बेस्ट। तो यह कंप्यूटर आकार में एवं प्रोसेसिंग क्षमता में पिछले तीनों श्रेणियों के कंप्यूटरों से अत्यधिक शक्तिशाली, संग्रहण क्षमता अत्यधिक, प्रोसेसिंग गति अत्यधिक एवं इनमें एक से अधिक CPU समांतर क्रम में लगे होते हैं, जिसके कारण यह सबसे तेज गति से कार्य करते हैं। इनमें प्रोसेसर डाटा को पैरेलल प्रोसेसिंग करने में सक्षम होते हैं। इन कंप्यूटरों का प्रमुख गुण फॉल्ट टॉलरेंस है। यह सबसे
महंगे एवं इनकी कीमत करोड़ों रुपए के मूल्य की होती है। उपयोग वैज्ञानिक एवं प्रयोगशालाओं में शोध तथा खोज कार्यों में इनका प्रयोग किया जाता है। मौसम संबंधी आंकड़ों के संग्रहण एवं मौसम की भविष्यवाणी करने में सुपर कंप्यूटरों का हम प्रयोग करते हैं। उच्च गुणवत्ता की एनिमेशन वाले चलचित्रों के निर्माण में या ग्राफिक्स एनिमेशन मूवियों के निर्माण करने में भी इनका प्रयोग किया जाता है। परमाणु विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान एवं सैन्य क्षेत्रों में भी इनका प्रयोग किया जाता है। उदाहरण भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर परम 1000 एवं अनुराग आदि हैं, जबकि अन्य सुपर कंप्यूटर के कुछ प्रमुख उदाहरण NEC 500, Cray XMP24, Cray 2 एवं Cray Jaguar आदि हैं। धन्यवाद।